नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ शाफिया कुरैशी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में एक महिला पत्रकार ने मुसाफिरखाना तहसील के एसडीएम प्रीति तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने बेनामी की जमीन पर मौखिक आदेश के आधार पर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक के साथ अवैध कब्जा करवा लिया। पत्रकार ने बार बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने की शिकायत की। थक हार कर जब महिला पत्रकार एसडीएम कार्यालय पहुंची तो एसडीएम प्रीति तिवारी ने उन्हें कार्यालय से बाहर निकालते हुए कहा कि उनका मूड खराब है और वे उनका काम नहीं कर पाएंगे। महिला पत्रकार एक न्यूज़ चैनल नेशनल दस्तक से जुड़ी बताई जा रही है। पूरा मामला मुसाफिरखाना तहसील के हारिमो के गयामऊ गांव का है। पुलिस और प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि वे इस गंभीर मामले पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेंगे या नहीं। चक्कर काट रही हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ 2-2.5 महीने से आ रही कि मैम आपकी गलती की वजह से अभी तक कोई हमारे घर में घुस नहीं पाया। एसडीएम के गलत आदेश की वजह से हमारे घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन को भेजकर इन्होंने कब्जा करवा दिया। प्रशासन गलत रिपोर्ट लगा रहा है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम बेईमान लोग नहीं है, गरीब आम जनता बेईमान नहीं होती है। अधिकारियों की तरह गलत फैसले नहीं लेती है, किसी का किसी पर कब्जा नहीं करवाती है। ये जो यहाँ पर आम जनता खड़ी है ये बेईमान नहीं है। अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा। एसडीएम के पास जाएंगे, लोग उम्मीद में रहते कि एसडीएम साहिबा के पास जाएंगे, हम सुनाएंगे अपनी कहानी, लेकिन किसी को नहीं पता है कि एसडीएम साहिबा कुछ नहीं सुनती है, एसडीएम साहिबा कुछ नहीं करती है। देखिए आप, हमने रिक्वेस्ट किया प्रीति तिवारी जी से कि मैम, मैं रोने लगी। मैंने बोला मैम आप भी एक महिला हैं, आप भी अधिकारी हैं, मैं भी एक सीनियर पत्रकार हूँ, मैं लखनऊ में पत्रकारिता करती हूँ, नेशनल दस्तक में मैं नेशनल चैनल पर काम करती हूँ। मैम आपका कर्तव्य यही है कि आप मुझे दुर्व्यवहार करें? आप एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, आप एक पत्रकार को बताने का उसका परिचय का भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, तो आप आम जनता की रिस्पेक्ट कैसे करती होंगी? आप अंदाजा लगाइए। ये आपका दुर्व्यवहार, मेरा घर चला गया, आपकी वजह से चला गया। मेरे घर पर आप कब्जा करवा रही हैं। ना जाने कितने लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, जिनके गलत आदेश से, गलत प्रशासन के रवैये से इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको किसी भी साक्ष्य के बिना बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ समझा जरूर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई, हाई कोर्ट ऑर्डर है, हाँ। कोई सुनवाई नहीं होती है, ऑर्डर का भी कोई पालन नहीं है। नहीं साहब। हाँ, क्योंकि सब यहाँ गुंडागर्दी करके बैठे हैं। सरकार कहती है मैंने भूमाफियाओं को, गुंडों को खत्म कर दिया। अरे जांच कीजिए अपने अधिकारियों की योगी जी, देखिए ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, जनता पीड़ित जूझ रही है, आपको खाई में ढकेल रही है। ऐसे अधिकारी जो गुंडा बने, सरकारी आवास में सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और जनता को जुझा रहे हैं, खून पसीने बहा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। न्याय किसी को नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए लोग पल पल तड़प रहे हैं। खून पसीना, मुझे देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। मैं एक पत्रकार हूँ, आपकी जनता के लिए, आम जनता के हक अधिकारियों की सड़कों पर उतरती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर। योगी जी आपसे मैं सवाल करती हूँ, मैं आज जनता की बात सरकार तक पहुँचाती हूँ, मोदी जी तक पहुँचाती हूँ। सैकड़ों जनता हम पर भरोसा करके, विश्वास करके हमारे पास आती है कि मैम हमारी रिपोर्ट लगाइए, मैम हमारी रिपोर्ट कर दीजिए, हमारे साथ अन्याय हो गया है। तो मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, सरकार से सवाल करती हूँ। अरे भाई, एक पत्रकार का कर्तव्य आपको नहीं पता कि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है? वो जब सरकार से सवाल कर सकता है तो आप क्या चीज है? आप एक अधिकारी है, सरकार ने आपको भी वो अधिकार दिया, आपको भी आदेश दिया है कि पत्रकारों की सेवा करें। वो आता है तो उसको प्यार से बिठाएं और जो ब्यौरा वो मांगता है उसको दें। आप किस तरह के अधिकारी हैं? आप अखबार नहीं पढ़ती हैं, आप सरकार का डेटा नहीं खंगालती हैं कि क्या कहती है सरकार। आप ऐसे किसी पत्रकार को धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, आपका मूड खराब हो जाता है। अभी आएंगी, गाड़ी खड़ी है, ये देखिए जनता के बदौलत गाड़ी खड़ी है और इसी गाड़ी में उठकर चली जाएंगी। जो जनता यहाँ परेशान है, पीड़ित है, वो खड़ी की खड़ी रह जाएगी, मुंह निहारती रह जाएगी, लेकिन ये नहीं सुनेंगी। और हम कब तक चुप रहे? 2.5 महीना से एक बोलने वाली लड़की, सड़कों पर लड़ने वाली लड़की, दूसरों के न्याय के लिए लड़ने वाली लड़की 2.5 महीने से अधिकारी को झेल रही है। मैम मेरे साथ न्याय करिए, मैम मेरे साथ न्याय करिए। आपके गलत आदेश से ये हो गया है, प्रशासन मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन किस बात पर ऐसा कर रहा है, मुझे कारण जानना है। तो मैडम कह रही है कि आप मुझसे सवाल करेंगी, तो आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? आप कह रही हैं प्रीति तिवारी जी कि आप जाइए सिविल करिए, तो यही आदेश पहले करती हैं आप। आपके पास ये भी अधिकार नहीं कि आप अवैध तरीके से किसी के घर पर कब्जा करवा दें। या आपके पास अधिकार नहीं था
आप जैसे मुझे बोल रही हैं वैसे उसे भी बोलती जिसके पास एक भी दस्तावेज नहीं है लीगल, और उस पर आपने कब्जा करवा दिया। ये कोई तरीका होता है अधिकारियों का काम करने का? ये कोई तरीका नहीं है। चक्कर काट रही हूँ, मेरी बुजुर्ग माँ 2-2.5 महीने से